नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर 13 नवंबर को मतदान है। 23 नवंबर को परिणामों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन यूपी के 2 लड़कों के बीच सीट शेयरिंग का मामला अब तक अनसुलझा है और इसके पीछे की कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल मामला लो और दो का है और बहुत संभव है, बहुत आशंका है कि इस लो और दो के चक्कर में 2 लड़कों की राह अलग अलग हो जाएगी। एक लड़का इधर, दूसरा इधर। अब कहानी विस्तार से समझिए। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकले, विभिन्न राज्यों में फैले। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति में यह महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए कि वह आगे बढ़े। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनको महाराष्ट्र में कम से कम 10 विधानसभा की सीटें दे, तभी वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें देंगे। अभी महाराष्ट्र में सपा की 2 सीटें हैं, यानी सपा के 2 विधायक हैं। अखिलेश यादव इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनकी आकांक्षा है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर लड़े। वे 18 अक्टूबर को जा रहे हैं मालेगांव, वहां मीटिंग करेंगे। 19 अक्टूबर को धूले में रहेंगे, वहां भी मीटिंग करेंगे। और कमाल देखिए, दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं और दोनों जगह AIMIM का MLA है, पर वह अलग सब्जेक्ट है। दरअसल अखिलेश यादव हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको सीटें नहीं दी। अखिलेश यादव खून का घूंट पी के रह गए। वे चाहते थे कि हरियाणा के अहिरवाल इलाके में कम से कम 2 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका राहुल गांधी दे, पर राहुल गांधी ने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के कैंडिडेट चुनाव के मैदान में उतरे, गठबंधन से अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से अलग, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा, बहुत खराब। भाई आधार नहीं है, आपका संगठन नहीं है, तो वोट कैसे मिल जाएंगे? और अब यही फंस रहा है यूपी का फेरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आप हमको महाराष्ट्र में 10 दो, तो यूपी में 3 लो। 3 सीट, 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर में रुक गया है। 9 सीटों पर ही उपचुनाव होना है। अब राहुल 10 सीट महाराष्ट्र में देंगे, तभी यूपी में अखिलेश कांग्रेस को 3 सीटें देंगे। वैसे कांग्रेस वाले मांग रहे हैं 5, अखिलेश यादव देना चाहते हैं 1, सिर्फ गाजियाबाद। लेकिन 10 अगर वहां दोगे तो हम 3 यहां दे देंगे वाला फार्मूला है। भाई एक गाजियाबाद दे देंगे, एक मीरापुर दे देंगे और एक खैर दे देंगे। और इसी लेन देन लो और दो के चक्कर में अभी तक गठबंधन की घोषणा नहीं हो पा रही है और उल्टे अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी मामला एकदम टसल वाला है, टसल और टसन। और जब भी टसल और टसन होता है तो रास्ते अलग होने की आशंका बढ़ जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगा, या महाराष्ट्र में 10 सीटें देकर राहुल गांधी राह एक रखेंगे? इंतजार कीजिए, जो भी होगा बताएंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।